तो दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। तो ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है दोस्तों? ये बेसिकली एक थियरी है जो हमें एक्सप्लेन करता है हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब कि हर एक सेल में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है उसका फ्लो को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए टू डीएनए ट्रांसफर हो सकता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए टू आरएनए हो सकता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन हो सकता है, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यही कंफ्यूज करते हैं इसी पॉइंट में। उनको लगता है ये सब क्या है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डिफरेंस जो है उसको समझने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है दोस्तों, चलिए हम एक सेल के अंदर देखते हैं। अगर हम इस सेल को ले लें तो इस सेल में डीएनए है दोस्तों। तो जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो ये डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा पूरा का पूरा और नया डीएनए बनाएगा जो कि सिस्टर सेल्स में चला जाएगा। तो ये हो गया डीएनए टू डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। मतलब जो भी डीएनए में जितना भी इंफॉर्मेशन था वो कंप्लीटली रेप्लिकेट करके एक नया डीएनए बनाया जो कि डॉटर सेल में चला गया। तो इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि किसी भी सेल में किसी भी पर्टिकुलर टाइम में रेप्लिकेशन तो होता ही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा एक नया टॉपिक हो जाता है जो हम पढ़ते हैं अलग से, डीएनए रेप्लिकेशन को। अभी इसी डीएनए से आरएनए भी बनेगा दोस्तों, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनेगा उस डीएनए से, जैसे कि एमआरएनए बन गया, टीआरएनए बन गया, आरआरएनए बन गया। फिर दूसरा टाइप्स ऑफ आरएनए बनेगा जो कि कोड करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को। तो फिर ये जो आरएनए बना वो कोड करेगा प्रोटीन को, मतलब है ये आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेसेस है। देखिए, डीएनए से डीएनए जब सेल डिवीजन के टाइम में बना उसको हम रेप्लिकेशन बोल रहे हैं और हम अलग से इसको पढ़ेंगे। प्लस उसी डीएनए से आरएनए बनता है दोस्तों जब भी टाइम आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को कोड करने के लिए या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सेल उसी डीएनए से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनाता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों, और उसको हम बाद में देखेंगे। और फिर जो आरएनए फॉर्म हुआ डीएनए से, वो डीएनए फाइनली कोड करता है किसको दोस्तों? प्रोटीन्स को, जो कि सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन अलग अलग तो नहीं है, या फिर उन लोग को एक साथ पढ़ना होता है, या फिर अगर कोई आपको रेप्लिकेशन के बारे में पूछ रहा है तो आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बोल रहे हो। आपके माइंड में ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। इस तीनों टॉपिक में हम ब्रीफली इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिए। ये रेप्लिकेशन जो है दोस्तों वो कंप्लीटली डीएनए से डीएनए बनने का प्रक्रिया है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए से आरएनए बनने का प्रक्रिया है। और ये जो आरएनए बना दोस्तों, उससे जो प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए टू प्रोटीन। आपको लग रहा होगा कि मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही जो है मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो दोस्तों हमारा जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है वो इस फिगर और ये टेबल से अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप देखो जनरल ट्रांसफर में क्या होता है,
डीएनए टू डीएनए जो ट्रांसफर है उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए टू आरएनए जो ट्रांसफर है वो ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए टू प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन है। पर देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर दोस्तों। स्पेशल टाइप में क्या आता है? आरएनए टू डीएनए। आरएनए टू डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है कभी कभी। ये कब होता है दोस्तों? जब आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइब करके एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है दोस्तों। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, पर फिलहाल के लिए आप जान लो कि ये सब स्पेशल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, जिसमें आरएनए टू डीएनए हो सकता है, या फिर आरएनए से आरएनए भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है, या फिर डीएनए टू डायरेक्टली प्रोटीन में भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों एक और क्लास का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है जो कि उनका पाथवे जो है वो अभी तक अननोन है दोस्तों। तो उसमें आता है प्रोटीन टू डीएनए ट्रांसफर, प्रोटीन टू आरएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड प्रोटीन टू प्रोटीन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो ये तो था एक ओवरव्यू दोस्तों कि कैसे सेंट्रल डोग्मा का वेरिएशन निकल के आता है, किस किस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है विद इन द बायोमोलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। अभी हम चलते हैं दोस्तों उस जनरल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के ऊपर, या फिर वो जनरल सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या मोलिकुलर बायोलॉजी के ऊपर, जिसको हमें अच्छे से समझना है। तो ये तो है, पहला आ गया डीएनए टू डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, रेप्लिकेशन, जिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर आ गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। और तीसरा आ गया ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिसमें राइबोसोम्स और अदर ट्रांसलेशन मशीनरीज वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अभी तीन वो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में ब्रीफ में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन एंड तीसरा है ट्रांसलेशन। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है दोस्तों वो हमेशा एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। उसका प्रोसेस शुरू होता है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होने से। तो ये जो डबल स्ट्रैंड है उसको हेलिकेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड बना देता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड फिर से जुड़ ना जाए और डबल स्ट्रैंड ना बन जाए, इसीलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन हर एक स्ट्रैंड में जुड़ जाता है और उनको फिर से डबल स्ट्रैंडेड बनने के लिए रोकता है। अभी इसमें जो है आरएनए प्राइमेस एंजाइम जो है वो काम करता है और शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए बनाता है दोनों स्ट्रैंड में। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड में ये शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए बनाएगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो कि हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो काम करेगा और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के साइड में अपना नया स्ट्रैंड बनाएगा, न्यू स्ट्रैंड, और इधर भी न्यू स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और एक स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं दोस्तों। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल की आप जान लीजिए कि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हमेशा 5 डेज टू 3 डेज डीएनए सिंथेसिस कर सकता है। चलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन में भी रेप्लिकेशन की तरह ही जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है, और दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड बनता है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उस स्ट्रैंड में काम करके एक नया एमआरएनए सिंथेसिस करता है दोस्तों। ये जो एमआरएनए बनता है दोस्तों वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग के बाद फाइनली प्रोटीन को कोड करता है हमारा, जो कि एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है बाद में। अभी चलते हैं दोस्तों हम ट्रांसलेशन के ऊपर। अभी ट्रांसलेशन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है दोस्तों। जो एमआरएनए हमारा प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होके राइबोसोम में बाइंड करता है आके। इस एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको बेस करके टीआरएनए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स
ये जो है वो अमाइनो एसिड्स है दोस्तों। अमाइनो एसिड्स इस राइबोसोम में लाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलके जो है ये नया प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस करता है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस को हम बाद में डिटेल में देखेंगे, पर फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एमआरएनए ही प्रोटीन को सिंथेसिस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक करके ही जाना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ चीजों में कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।